नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। हमारा आवाज़ आवता? एक बार हमरा बता दी सबे। नमस्कार, प्रणाम सभी के। आज आखिर से जुड़ल ए पेज पर जे सभे बा ओकरा हम प्रणाम नमस्कार करतनी। नवीन जी और आखिर की पूरा टीम के बहुत बहुत आभार व्यक्त करतनी कि हमरा आज एजा कुछ बोले के रवा सबके सामने आए के हमार मौका मिलल। आज के हमारा विषय बा लोक संगीत पर विषय हमरा मिलल बा बोले के। तो लोक संगीत के कैनवास बहुत बड़ बा, ओकरा अंतर्गत लोक में व्याप्त गायन वादन नृत्य सभी आ जाला। और लेकिन अभी लोक के संदर्भ में हमरा बोले के बाद जैसे कि लोकगीत बा, लोक नृत्य बा, ये सब लोक संगीत के अंतर्गत आवेला। सबसे पहले समझे के बात बा कि जे संगीत बा ओकरा संगीत रत्नाकर में गायन वादन और नृत्य तीनों के ही संगीत कहल गईल बा। तो लोक संगीत के अंतर्गत ये सब आ जाई। और जहाँ तक कि अब हमार विषय रहल बा संस्कार गीत पर, तो हम आज रवा सबके सामने संस्कार गीत पर ही चर्चा करब। लोकगीत के अंतर्गत ये सब आवेला। कुछ दिन से आखिर से पेज से जे भी लोग जुड़ता, विद्वान लोग जुड़ता, वो सभी बहुत अच्छा बात बतावता। और ये प्रयास रहेला कि हम सभी के सुनी और सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखे के हमरा मिलता। हम अपने बारे में थोड़ा बता दी। बचपन से हमार शिक्षा शास्त्रीय संगीत शिक्षा भइल बचपन से घर में ही हमारे दादाजी हमरा के सिखैलन। ओकरा बाद हमार शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक परास्नातक भइल। फिर हम नेट जेआरएफ भी कैनी। ओकरा बाद हमरा पीएचडी करे के मौका मिलल। तो हमरा विषय के बिल्कुल मतलब जानकारी ना रहे कि कौन विषय ली, कैसन विषय होके के चाही। तो लोग हमरा से कहलस कि रवा बिहार से बानी, अपन मातृभाषा पर कुछ कर सकेनी तो ऊपर रिसर्च करी, अच्छा रही। और हमरा खातिर भी भाषा से हमरा जुड़े के ओकरा बारे में जानकारी प्राप्त करे के बहुत कुछ मिलल। अभी भी मिलता। हमारा में इंटरेस्ट बढ़ गई बा। और एक साथ ही लोक संगीत के क्षेत्र में भी जितना लोग अभी गावता या पहले के जितना लोग गईले बा सबके अब हम सुने नहीं, हमरा सुने में इंटरेस्ट बढ़ता, हमरा अच्छा लगेला। लोकगीत के बारे में पहले हम थोड़ा सा बताएं। लोकगीत से ही हम संस्कार गीत पर जाएं। लोक संगीत के अंतर्गत लोकगीत आवेला। और लोकगीत के जहाँ तक बात बा, सभी केहू जानेला कि लोक संगीत जो लोकगीत जे बा वो भारतीय संस्कृति के, भारतीय समाज के, हमनी के समाज के, क्षेत्रीय समाज के एक दर्पण है। जीवन में जे कुछ भी घटित होला सब कुछ लोकगीत के माध्यम से हमनी के सुने के मिलेला। सब विद्वान लोग अपना अपना ढंग से लोकगीत के परिभाषित भी कैले बा। और एक चीज़ और हम ऐसा कहें कि जो पारंपरिक गीत हमरा सबके सुने के मिलेला, ये जो भी हमार परंपरागत गीत बा ओकरा के हाँ सबे हमें सबे केहू हमनी के सुने ली घर में गायल जाला। पर ओकर रचयिता के बारे में हमनी के बहुत पता नहीं है। बहुत ही पारंपरिक जोन होला ओकर रचयिता हमनी के नहीं जानत की के बा। तो वो निश्चित रूप से वो ऐसा रचना हुई जो अनायास हृदय से प्रस्फुटित भइल हुई। मानव के भावना के का वर्णन गीत के माध्यम से जे हमनी के सामने भइल बा, वे लोकगीत के रूप में पारंपरिक लोकगीत के सामने हमनी के सामने बा गाइल भी जाला। बाद के अनेक रचनाकार, साहित्यकार, गीतकार सभी लोग भी भोजपुरी के गीत के रचना कैल। भोजपुरी के एक से एक बढ़िया गीत भी लिखल। विद्वान लोग जे भी बा लोकगीत के अपना हिसाब से वर्गीकृत कैल। उनमें संस्कार गीत बा, रस के दृष्टि से गीत बा, रस के दृष्टि से गीत जिनमें हमें करुण रस मिले, श्रृंगार रस मिले। ओकरा बाद देवी देवता संबंधी गीत बा, ऋतु गीत बा, देव गीत बा, जातिगत गीत भी बहुत बा, फिर श्रम गीत भी बा। ये सब गीत लोकगीत के रूप में हमनी के सामने बा, हमनी के समाज में बा। घरे घरे प्राचीन काल में गाइल जात रहे, अब भी बा, पर कुछ विलुप्त भी हो रहा बा।
आज हम रवा सबके सामने 16 संस्कार के अंतर्गत जे गाए जाने वाला गीत बा, लोकगीत बा, ओके चर्चा करें भोजपुरी भाषा के संदर्भ में। सबसे पहले तो ये जाने के बाकी संस्कार का है। संस्कार बहुत ही छोट शब्द बा, जैसे हमनी के सभे जाने नहीं कि केहू से कह दिन कि फलनवा के लड़का बड़ा संस्कारी बा। तो संस्कार के मतलब बा कि वो बड़ा आज्ञाकारी बा, समाज में लोगों के हित करेला, अनुशासन वाला व्यक्ति बा, तो संस्कारी हो जाई सामान्य भाषा में। अब संस्कार के अर्थ लेकिन जो सामान्य रूप से बा वो बा कि शुद्ध कईल, परिष्कृत कईल, पवित्र कईल। संस्कार बा सामान्य रूप से संस्कार उ धार्मिक अनुष्ठान के कहल जाला जेकरा के करे के पश्चात मनुष्य सामाजिक बनेला। ओकरा सामाजिक बने के एगो जरिया बा, ओकरा अंदर परिष्कृत होला, शुद्ध होला। ये सब बात संस्कार के संबंध में कहल जाला। और हमनी के वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, महाकाव्य, पुराण, टीका ग्रंथ, इस सब में संस्कार के वर्णन कहीं ना कहीं मिलल बा। हालांकि संस्कार के संख्या के जो बारे में बात बा, सब जगह लोग 16 ही नहीं के कहले कि 4, ऋग्वेद में तो 4 गो संस्कार बा। बौधायन गृह सूत्र की बात करी तो ओजा 40 संस्कार के वर्णन बा। ऐसे ही अश्वलायन गृह सूत्र, पारस्कर गृह सूत्र, स्मृति ग्रंथ, इस सब में अलग अलग संख्या बता दिल गई बा। केहू में 11 केहू कहले बा, केहू 13 कहले बा, केहू 18 बतैले बा। लेकिन अंत में जे सभी मान्य कैलस वो 16 संस्कार पर ही आके बात टिकल कि हाँ 16 संस्कार मान्य कल जाओ। वो महर्षि व्यास द्वारा बतावल सबसे पहले 16 संस्कार उन्हें के बताऊंगी। अब संस्कार जे बा ओकर उद्देश्य का बा, संस्कार काहे कल जाओ। सबसे पहला बात बा कि संस्कार करे के कारण बा सांसारिक सुख समृद्धि। हवन पूजन के करे से देवता प्रसन्न हुई हैं, परिवार में सुख समृद्धि हुई, वंश वृद्धि हुई, सबसे प्रमुख कारण बाटे। विपत्ति से रक्षा हुई। हमरा कोई भी जब हम शुभ काम करें हमनी के जाएगी तो एगो डर रहेला कि हाँ चलो बुरा शक्ति आ जाई, बुरा शक्ति हमनी के प्रभावित करी, तो ओकरा से भी बचे के हवन पूजन कइल जाला। और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक स्थिति प्राप्त करी। हिंदू शास्त्र में एक जगह कहल गई बा कि जन्मना जायते शुद्धा संस्काराद द्विज उच्यते, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शुद्ध पैदा होला और संस्कार करे के पश्चात वो द्विज हो जाला। मतलब संस्कार एक ऐसा चीज बा जो व्यक्ति के शुद्ध करेला। उपनयन संस्कार के बाद ही व्यक्ति द्विज मानल जाला। और एक सबसे दूसरा बात संस्कार में विवाह संस्कार जन बा वो भी सबसे महत्वपूर्ण बा, काहे कि ओकरा करे के बाद ही व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करेला। ओकरा कोनो यज्ञ, हवन, सपत्नी बैठे के अनुमति बा और वो सामाजिक होला। ये सब कारण बा संस्कार के करे के। और यही सब कारण संस्कार हमनी के जीवन से जुड़ल रहल शुरू से। आज भी जो संस्कार होला वो सब हर व्यक्ति संस्कार अपन घर परिवार में करेला। लेकिन जो 16 संस्कार के बात कहल गई बा, अब 16 संस्कार के कहीं भी ना देखे के मिलेला कि इनका घरे 16 संस्कार पूरा भइल। एकर कारण बा कि वर्तमान समय में आधुनिकता के तरफ हमनी के रुझान ज़्यादा बा। और दोसर बात कि कभी कभी ऐसा लागेला कि संस्कार में कुछ ऐसा नहीं है का इतना लंबा चौड़ा काम कल जाओ। मतलब उतना हमनी के अब पाश्चात्य से सभ्यता संस्कृति से इतना प्रभावित हो गई बानी कि आपन चीज़ हमनी के उतना महत्वपूर्ण ना लागेला। लेकिन संस्कार में फिर भी विवाह बा, उपनयन बा, मृत्यु संस्कार बा, ये सब तो कॉमन बाटे होला। लेकिन 16 संस्कार जो कि ना होला। लेकिन 16 संस्कार के बारे में, संस्कार के बारे में शास्त्र में, ग्रंथ में वर्णन बा, कैसे कइल जाओ, कब कइल जाओ, ये सब वर्णन बा। तो आई हम में थोड़ा चर्चा करब और उससे संबंधित संस्कार गीत के भी बारे में थोड़ा चर्चा करब। संस्कार गीत जो 16 संस्कार या संस्कार के अंतर्गत जो भी संस्कार गीत गायल जाला उस सब संस्कार के विषय वस्तु से संबंधित बा, ओकर विषय वस्तु से बिल्कुल अलग नहीं के। अगर एगो संस्कार के उद्देश्य जोन बा उहे उद्देश्य, उहे मानवीय भावना सब कुछ हमनी के लोकगीत में पूर्ण रूप से दिखेला, एकदम स्पष्ट दिखेला।
तो आई सबसे पहले हम 16 संस्कार के नाम रवा के बता दें जे व्यास प्रमाणित भइल। वो बा गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेदन, एकरा के विद्यारंभ भी कहल जाई, उपनयन, वेदारंभ की विद्यारंभ, ओकरा बाद समावर्तन, फिर विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत में अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार। तब सबसे पहले हम ये भी बताएं कि संस्कार जोन कुछ भी गीत बा वो आज भी हमें मतलब जब हम रिसर्च के दौरान कोशिश करनी कि संस्कार गीत हमरा मिलो तो जो भी संस्कार गीत गाँव में गायल जाते रहे वो सब विलुप्त होए के कगार पे बा। और गांव भी जाके लोगों से अगर रवा डायरेक्ट कहीं कि हमरा ये गीत चाहिए, हमरा ये गीत रवा गा के दी, तो भी लोग थोड़ा दिक्कत से हमरा मिलल और देवे के ना चाहे। कारण बाकी स्त्रियों द्वारा गायल जात रहे ये सब गीत, तो स्त्रियां संकोची स्वभाव लोग के सामने ना आइल, ये सब भी कारण बाटे जेके प्रचार में थोड़ा कम बा। और सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार के बारे में हम बताएं। गर्भाधान संस्कार सबसे पहला संस्कार मानल जाला। शिशु के माता के गर्भ में बीज रूप में प्रतिष्ठित होके के ही गर्भाधान संस्कार कहल जाई। वैदिक काल में संतति प्राप्ति के लिए प्रार्थना जोन होत रहे वो गर्भाधान संस्कार होत रहे। उत्तर काल में संस्कार के बारे में ओकर विधि विधान के बारे में विस्तार से विवरण मिलेला। और गर्भाधान के अपन कुछ नियम बा कि कब होई, कब कइल जाई, कौन तिथि, नक्षत्र, मास, दिन निर्धारित करके ही बतावल गइल बा। और ये भी संस्कार के बाद भेंट, ब्राह्मण के भेंट, उनका उपहार सब कुछ देवे के विधान बा। ये संस्कार पर जोन भी गीत गाए के हमनी के मिलेला या जोन भी गीत हमनी के समाज में बा जोन बनल बा उस सारा गीत सोहरे के अंतर्गत आई। सोहरे बा कैसे कि बच्चा के जन्म से संबंधित जो भी गीत होई वो सब सोहर के अंतर्गत आवेला। अब परंतु ये गीत के विषय ये होला कि जच्चा द्वारा माने माँ द्वारा पुत्र प्राप्ति के कामना हेतु देवताओं से प्रार्थना, देवताओं से विनती करी है, सपना देखी है कि बच्चा हुई, उनकर मन में इच्छा हुई कि पुत्रे होके। समाज के जो बनल बा समाज के पुरुष प्रधान समाज, तो गर्भाधान के ये उद्देश्य बा कि गर्भ में बीज स्थापित कइल, वो भी नियम से गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत आई। एकरा से संबंधित एगो गीत हमरा मिलल, मतलब बहुत सारा गीत बा लेकिन एक गीत हम रवा के सामने बताएं जेमें पुत्र कामना हेतु वर्णन बा। जैसे गीत बा, कौना बने उपजेला के सारा, कौना बने कुसुम हो, ललना कौना बने उपजे गुलाब चुनरिया हमरा गाए बहे। पुत्र कामना खाती सब। बाबा बने उपजेला के सारा, भैया बने कुसुम है, ललना सैया बने उपजे गुलाब चुनरिया हमरा गाए बहे। बस मन में बच्चा के जन्म के आकांक्षा बा, उहे से संबंधित गीत एक श्रेणी में, विषय वस्तु के जो गीत बा उहे श्रेणी में आई। ओकरा बाद दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार दूसरा संस्कार नंबर 2 संस्कार पुंसवन के अर्थ बा पुन अर्थात पुमान पुरुष के जन्म होए। पुत्र कामना खाती ये अनुष्ठान होत रहे। अगर कबो कबो कन्या भी पैदा हो जात रहे तो ये कहल जात रहे कि भविष्य में ये पुत्र पैदा करी। ये गर्भाधान के तीसरा चौथा महीना में एकरा करे के विधान बा। एकरा के भी गर्भ के चौथा, छठा, 8वां में भी करे के उल्लेख कहल जाला। अब वर्तमान समय में बेबी शावर बड़ा प्रचलन में बा, उहे चीज बा, गोद भराई बा, उहे चीज बा। अब एकरा से संबंधित गीत जौन बा देखी एगो मिलल हमरा। सुतल रहनिया टरिया त सपना एक देखी ले है,
हे सासू जटिल जटिल जोगी आइन अंगना 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 बीच थाड़ी भैले है। अब सूतल रहनी सपना देखनी, अब अंगना में साधु अइले ब्राह्मण अइले आशीर्वाद देले बच्चा होई, बिल्कुल उहे सब बा। फिर अंत के लाइन बा ए सासू मोरा नैहर खबर या मोरी अम्मा भेजी है रे। उहे सब वर्णन बा कि अब खबर नैहर जाई पुत्र होई, अम्मा खुशी के मारे चुनरी दी हैं भेजी हैं। ये सब पुत्र कामना के उद्देश्य जौन बा ये गीत में हमने के पूर्ण रूप से दिखाई देला। ओकरा बाद तीसरा संस्कार के जौन बात बा वो आवेला सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंत उन्नयन, केशों को ऊपर उठाना, कहे के अर्थ बा कि सीमंत उन्नयन संस्कार के मतलब बा कि जच्चा के सुरक्षा प्रदान करे हेतु अब गर्भ में संतान आ गईल बा, अब ओकरा हम सुरक्षा प्रदान करी, बुरी शक्ति प्रभाव डाली ओकरा से रक्षा कैसे करी, एकरा खातिर भी संस्कार के बात कही गईल बा। गृह सूत्र में चौथा पांचवा माह में एकरा करे के बतावल गईल बा। स्मृति ग्रंथ कहता कि छठे से 8वें मास तक कबो बुक हो सकेला। ज्योतिष ग्रंथ भी एकरा के करे के कहता, लेकिन वो कहता कि ये जन्म होखे तक कबो भी 9वां महीना तक कबो भी ओकरा पहले हो जाए के चाहिए। इस संस्कार के पूर्ण रूप से उद्देश्य यह बा कि गर्भिणी स्त्री जौन बिया ओकरा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों तरह से ओकरा सुरक्षा प्रदान करी, जैसे स्वस्थ शिशु के जन्म होके। एकरा से संबंधित भी गीत वही तरह सब कुछ मिली। सभी के प्रणाम बा जे भी हमरा के देखता, हमरा के सुनता, हमरा बहुत आभार करतनी हम सभी के। एकरा से संबंधित जौन भी गीत बा उ देखी हमरा मिलल बा, जैसे सीमंतोन्नयन का बा की सुरक्षा प्रदान करे के बा। तो देखी लिपनी में पोतनी ओ बरिया त जगर मगर करे जगर मगर करे है। ललना आंगन में खुलंगी पलंगिया ओ बरिया में बिछाई देहू है। मतलब अब ननद से कहतिया कि ओबरी में लीप के गोबर से माटी से लीप के बड़ा सुंदर सजा देहल बा, ओमे जगर मगर करता दिया, सब कुछ बहुत बढ़िया बा, लेकिन ये ननद अंगना में जौन पलंग बा ओकरा के ओ बढ़िया में लिया हुआ हम ओकरा पे सुते। मतलब सुरक्षा एक बहुत लंबा लोकगीत के गीत बारिन सन, एक कहानी के रूप में बा, पूरा बहुत लंबा आगे भी बहुत लाइन बजे में ननद कहतिया कि बिछा देम रवतार सुरक्षा खाती सब होई, फिर ललना होई तो हम बुआ बनेम तो हमरा नेग मिली। ये सब चीज़ बाटे लोकगीत में। देखी जीवन के बिल्कुल एक आईना बा। फिर ओकरा बाद देखी चौथा संस्कार के जब हम बात करें तो ओमे जातकर्म संस्कार आई। ये संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार बा। जातकर्म संस्कार जैसे कि अब माता जच्चा जो भी कहीं ओबरी में जाए से पहले जाई, घर के सब बड़ के प्रणाम करी, मंदिर में जाके प्रणाम करी, ओकरा बाद घर में प्रवेश करी, ऐसा हमरा शास्त्र में लिखल बा। आज बिल्कुल विपरीत स्थिति बा, आज तो सबे डायरेक्ट हॉस्पिटल चल जाता, वो तो बात अलग बा। लेकिन अब वो घड़ी के जो शास्त्र कहता कि ऐसे ऐसे करे के चाहिए, ओकर बात बा कि पहले तो प्रसूति गृह के चुनाव कैसन होके के चाहिए, एकदम बढ़िया जगह होके के चाहिए, सारा सुख सुविधा एक होखे वाली माता के मिले के चाहिए। जातकर्म संस्कार बच्चा जन्म के नहवना तक के जो भी विधि होला लेकर बच्चा के जन्म लेवे के बाद नाल काटे नहावे तक सब जातकर्म संस्कार के अंतर्गत आवेला। एक चीज अभी देख ले होके हम अभी जो रामायण और चलता, ओबरी में प्रसूति गृह के ओबरी कहल जाई, अंगना के ओसारा बरामदा, ओसारा हुई बरामदा हुई। आजकल अंगना नहीं खे, ओसारा नहीं खे, फ्लैट वाला घर बा। अच्छा, तो हम का कहते हैं कि बच्चा के जन्म होके के बाद तक के ये सब संस्कार होला। तो एमे बच्चा के जब जन्म होला तब वो घड़ी ले ओकरा के 10 दिन प्रसूति गृह में रखल जाला। माने पहले जब जन्म होता रहे बच्चा के तो घर में जन्म होता रहे तो एगो घर बनावल जात रहे, ओबरिया ओकरा के कहल जात रहे, प्रसूति गृह भी कहल जात रहे, सोयरी भी एगो शब्द मिलेला वो कहल जात रहे।
ओमे औरत जाई, माता होके वाली जाई, वो घर में रही, फिर वो घर में ही ओकरा बच्चा हुई, हॉस्पिटल में ना हुई। और पहले ऑपरेशन से बच्चा भी बहुत कम होत रहे, मतलब घर में ही हो जात रहे, आसानी से हो जात रहे। अब सब कुछ बदल गई बा। वो प्रसूति गृह में धान सरसों के बीच से आहुति दी जात रहे ताकि सुरक्षा के मतलब दृष्टि से ही सब होत रहे। और बच्चा के जन्म के बाद ओकरा नाल छेदल के भी काम, नाभि बंधन जो होला वो संस्कार जन्म के बाद होत रहे। अभी हम जातक्रम संस्कार के बारे में एक बात कहत रहनी कि जे कि अभी हमनी के अभी रवस अभी देखत हो कि हम रामायण प्रसंग जब चलत रहे उत्तर रामायण में, तब लव कुश के जन्म के समय दिखायल रहे कि शत्रुघ्न जातकर्म संस्कार करत रहे उ दोनों बच्चा के। ओमे दिखल रवस अभी देखले हो कि हम कि बच्चा के मुंह में घी चाहे शहद कुछ चटाए के दिखावता। ये सब संस्कार के ही जातकर्म संस्कार के अंतर्गत ही करे वाला रस्म है। ओकरी प्रमुख रस्म मेधा जनन कहलाला, जेमे ऐसन शास्त्र में कहल गईल बा चौथा उंगली या सोना के शलाका से मधु या घी के मिश्रण, मधु अलग या घी अलग दोनों के मिश्रण भी करके बच्चा के जीभ पर ओम लिखी। ये प्रसंग रवा भी कृष्णा भी देखल हो कम दूरदर्शन पर कि कृष्ण के जन्म पर भी शलाका से मधु से ओम लिखाए के बाद बा। तो ये सब प्रसंग हमनी के ग्रंथन में बा। और अभी एक चीज़ और, अभी रवा महाभारत देखत हम तो मैं एक चीज़ और देखम कि धृतराष्ट्र कहत रहे कि हमने अपने बच्चे को मधु नहीं चटाया, अपना ईमान चटा दिया, जो आज ये इतनी बड़ी दशा हो गई और महाभारत हो गया। तो कहीं ना कहीं मेधा जनन विधि प्रमुख विधि जातकर्म संस्कार के मानल जात रहे और ये विधि शास्त्र में लिखल बा। आज हमने नहीं लागत कि ये संस्कार के ई विधि होत होकी, पर अगर होत होकी तो बहुत अच्छा बात बा। ओकरा बाद ये नहौना तक ही चली। जातकर्म संस्कार में बच्चा जन्म ले ले, फिर नहौना तक 10वां दिन तक, जन्म के 10वां दिन तक नहौना के कार्यक्रम हुई। फिर नहौना में पहला बार नहाई है बच्चा जच्चा दोनों नहाई हैं, ओबरी साफ हुई, फिर दूसरा घर में दूसरा रूम में ओकरा के ले जाइल जाई, फिर ओजा फिर ये सब विधि विधान हुई। हाँ, नहावे के गीत भी मिलेला, संस्कार संबंधी गीत की अगर हम बात करें तो बच्चा के नहावे के गीत भी मिलेला। फिर उस समय भी देवी देवता की स्तुति तो होबे करी, बिना देवी देवता के स्तुति के कोई संस्कार पूर्ण ना हो सकेला। अच्छा, ओकरा बाद फिर ओकरा बाद अब जातकर्म संस्कार हो गई। तो जातकर्म संस्कार के बाद भी सोहर, ये सब में सोहरे गायल जाए कैसे कि सब बच्चा जन्म के बाद बा। में भी बधैया हो सकेला, बधैया बाजे राजा द्वारे, बच्चा हो गई बधैया बाजे हे राजा द्वारे, केहू लुटावेला न धन सोनवा, केहू गले का हार, बधैया बाजे हे राजा द्वारे। बच्चा के जन्म हो गई, ओकरा बाद नहवाना भी हो गई। ओकरा बाद अन्नप्राशन संस्कार के उल्लेख बाटे। अन्नप्राशन संस्कार जे भी बा वो जन्म के 7वां 8वां माह में करे के वर्णन मिलेला। अभी ले तो बच्चा शिशु अपना माता के दूध पे ही आश्रित रहेला, पर ओकरा बाद ओकरा शारीरिक और मानसिक विकास खातिर भोजन की आवश्यकता पड़ेला, जेकरा खातिर सबसे पहले भी भोजन ओकरा वो भी भोजन हुई वैदिक अनुष्ठान के बाद, पूजा पाठ के बाद, ब्राह्मण से आशीर्वाद लेवे के बाद। अब देखी भोजन कैसन देवे के चाहिए, एकरा बारे में भी बहुत बारे में वर्णन बा। कहल गई बा कि कहीं कहीं मांसाहार के बड़ी मतलब चर्चा बा, दे दा फलाना पक्षी के मांस दे दा, इससे जिह्वा तेज हुई, दिमाग तेज हुई। और बहुत हमारे शास्त्रकार लोग शाकाहार के पक्ष में भी बाटे। वो कहा था कि घी, भात, खीर, शहद ये सब भी बच्चा के पहला बार खिलावे के उल्लेख मिलता। भोज्य पदार्थ ऐसा होके के चाहिए जो कि हल्का होके सुपाच्य होके बच्चा अच्छे से पचा सके। भोज्य पदार्थ जब बनी तो वो वैदिक मंत्र के ही साथ बनी। जब वो पकावल जाई तो उनमें वैदिक मंत्र के उच्चारण के साथ हुई और साथ में साथ वाग देवी और सरस्वती के भी आह्वान कल जाई। बिना उनका आशीर्वाद के नहीं के संभव, कैसे कि जब बच्चा के पहला बार कुछ खियाएम तो ओकरा बोले के शक्ति कहाँ से आई, भोजन के बाद शक्ति मिली। तो वो शक्ति सरस्वती के
आशीर्वाद से ही मिली, और जब वो बोली तो मधुर बोले। ये सब कारण बाटे, और ये सब जो बनावल गइल बा सब सोच के बनावल गइल बा। अच्छा, एकरा खातिर सभे तो जानेला, चंदा मामा आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा, सभे ई गीत जानेला। सिनेमा में भी एकरा के यूज़ कइल गइल बा, मतलब प्रयोग भइल बा ई गीत। लेकिन हमरा जौन गाना मिलल शोध कार्य के दौरान वो बाटे, बेरा से कुबेरा भइले बाबू मोर भूखैले हे, कहाँ बारे अपन मामा बाबू के खिला दे हे। अब देखिए, शास्त्र कहा था कि खिलावे के काम ब्राह्मण करी, पिता करी, लेकिन सामाजिक रूप में आओ ताओ जो भी हमनी के संस्कार बा थोड़ा सा उमें परिवर्तन हो गइल बा। एजा मामा के खिलाए के प्रमुखता दे गइल बा। तो जो भी हमनी के सामने आज संस्कार होता, जो भी हमनी के संस्कार करेनी, वो एकदम ओह रूप में तो नहीं हो जैसे संस्कार में शास्त्रन में बतावल गइल बा, लेकिन हाँ सामाजिकता प्रबल हो गइल बा, ओकर महत्व, ओकर थोड़ा तरीका थोड़ा बदल गइल बा, लेकिन चीज़ उहे बा, आइल ओजे से बा। अच्छा, ओकरा बाद एगो संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार के बाद फिर हम बात करतनी चूड़ाकर्म संस्कार, चूड़ाकरण जेकरा मुंडन संस्कार भी कहल जाला। मुंडन संस्कार भी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार बाटे। पहला बार बच्चा के बाल काटे के मुंडन संस्कार कहल जाला। मुंडन संस्कार में बच्चा के अभी ले उहे बाल रहेला सर पर जे माता के गर्भ में रहेला, ओकरा बाद ओकरा पहले बार छिलल जाला। तो वो बाल जोन छिलाला ओकरा बाद शिखा छोड़ देल जाला, ऐसन भी बाटे और आज भी होता। अब जब बच्चा के मुंडन हुई पहला बार तो ओमे छुरा के स्तुति के भी वर्णन मिलेला, अब नाई के निमंत्रण के वर्णन मिलेला, जैसे कि, और ये कब करे के वर्णन बा, जैसे कि जन्म के पहला वर्ष के अंत में, तृतीय वर्ष के अंत में, चाहे बाद के आचार्य लोग कहा था कि 7 वर्ष चाहे 5 वर्ष के बाद हो सकेला। अच्छा, ये कब होखी? तो मुंडन संस्कार जब भी होखी तब सूर्य के उत्तरायण होके परी होखी और शुक्ल पक्ष में होखी। ओकरा तिथि भी बा कि 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13 ये तिथि के होई, बाकी कोनो तिथि के ना हो सके, शास्त्र ये कहेला। जौन बाल कट जाला, बाल कटे के बाद उ बाल के नाई द्वारा गौशाला में चाहे नदी अथवा तालाब के किनारे गड़वा देवे के भी कहल गइल बा। फिर बालक के सर जब मुंडवा हो गई, ऊपर माखन लगा के तब स्नान करावे के बाद बा, फिर धुलल वस्त्र पहना देवे के बाद बा। अच्छा, एक चीज़ में और हम बतावल भूल गई कि चूड़ाकरण संस्कार में ऐसा भी मिलेला वर्णन कि जैसे पहला बार बच्चा के जब बाल कटी तो पिता के डरे के भी ऐसे वर्णन बा कि पिता भयभीत बा कि पहला बार बच्चा के सिर पे छुरा लगी, कितना बड़ बात बा, कहीं गलती से कट गई, कुछ हो गई तो नुकसान हो सकेला। तो ये सब भी वर्णन चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार के अंतर्गत देखे के मिलेला। अच्छा, मुंडन संस्कार के भी गीत हमरा जौन मिलल बा, मोती माल वाले बबुआ के घुरमल घुरमल केस, मोती माल वाले बबुआ के घुरमल घुरमल केस, केकरा हाथे छोड़ा कैची केकरा खोइचा केस, तो नौआ के छोड़ा कैची फुआ के खोइचा केस, मोती माल वाले बबुआ के घुरमल घुरमल केस। अच्छा, मुंडन में हमने के यहाँ चूड़ा ना लगेला जी। मनोज दुबे जी, वही हम कहते नहीं कि जो शास्त्र में वर्णन बाटे हमने के यहाँ जब आओ सामाजिक रूप भइल तो बदल गई, बिल्कुल शास्त्र रूप से जो भी नियम बाटे वो बदल गई बा। बहुत ऐसा संस्कार में नियम बतावल गई बा जो अभी वर्तमान समय में या परंपरागत रूप से उन्हें के होत कुछ बदलत गई अपने सुविधा अनुसार, लेकिन हम जब बताओ तो नहीं शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलल बा। जी जी जरूर। बच्चा के दांत निकलेला तो चांदी के कटोरा में खीर खियावे के नियम बा, मामा ही खिलाई हैं जौन बाबा के नाम के। हाँ जी जी बिल्कुल, परंपरा अभी भी तो बरले बा घर में सब जगह, थोड़ा थोड़ा अलग अलग परिवर्तन बाटे।
बिल्कुल जो शास्त्रगत नियम बा वो फॉलो नहीं होत, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर तो बढ़ले बा, सब जगह बढ़ले बा। चूड़ाकरण संस्कार के बाद अब आई कर्णवेद संस्कार। अब कर्णवेद संस्कार के जौन वर्णन बाटे, कान छेदे के संस्कार हई। कान छेदे के संस्कार में भी बहुत नियम कानून बतावल गईल बा। जैसे कि सबसे पहले कान छेदे के उद्देश्य बा कि रोग से रक्षा, जैसे कि एक्वा प्रेशर के प्रयोग कहीं भी पिन पॉइंट पर अब प्रेस करी तो भी अलग अलग रोगों के उपचार बा। तो निश्चित रूप से ही एक्वा प्रेशर के ही मतलब रूप रहल हुई, जो कि संस्कार के रूप में आवश्यक कर देहल गई। कान छेदे के संस्कार के उद्देश्य रोग से रक्षा, इनमें बालक बालिका दोनों के ही करे के उल्लेख मिलेला, जो कि जन्म से 12वां, 16वां और 10वां दिन, ये 3 दिन करे के ही शास्त्र में लिखल गईल बा। अगर शिशु बीमार बा तो ओकरा 6-7 माह तक भी जा सकेला। अच्छा, तिथि एकरो खातिर तिथि बा, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 10वीं, 12वीं, 13वीं सब तिथि निर्धारित बा कि यही तिथि पर हुई, शुभ हुई। हर चीज़ शुभ अशुभ पर निर्भर बा हमनी के। कात्यायन सूत्र द्वारा एकरा के पिता द्वारा करे के उल्लेख मिलेला कि पिता ही करी बच्चा के कर्णछेद, लेकिन सुसूत्र एकरा के कहले बाड़े कि ना, वैद्य द्वारा ही करल ज़्यादा उचित बा। कैसे कि वैद्य के अगर कान छेदे से कहीं कुछ ओकरा कुछ हो गई, ओकर रिएक्शन हो गई, कुछ हो गई, तो वैद्य के सब कुछ पता बा कि कान छेदे के बाद कौन सा उमें उपचार करे के चाहिए, कौन दवाई लाए के चाहिए, या कैसे छेदे के चाहिए कि इसे कुछ ना हो के नुकसान। सूत्रकाल में फिर लोग कलश की हम सोनार द्वारा करे के उल्लेख मिला था। सूत्रकाल आते आते सोनार अब छेदी हैं, क्योंकि सोनारी कार में दक्ष बाड़े, उनका द्वारा धातु से छेदे के उल्लेख बा। सोना, चांदी, तांबा, धातु, तरह तरह के धातु के सुई से छेदे के उल्लेख बा। एकरा दिन के पूर्वार्ध में ही कर लेवे के चाहिए, ऐसा कहल गईल बा। बालक के नहला धुला के नया वस्त्र पहना के ईश्वर स्तुति के ही बाद बालक के मिठाई खिलाए के बाद मंत्र के साथ पहले दायां कान फिर बायां कान छेदे के कहल गईल बा। जी, शाही के कांटा से हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाही के कांटा से कर्णभेद होला आजकल। तांबा के तार से भी सब जगह नॉर्मल में अगर देखल जाओ तो तांबा के तार से कहीं कहीं बच्चन के सोना के तार से भी लड़कियन के भी कान छेदल देहल जाला। तो ये सब उल्लेख बाटे। कर्णवेद संस्कार के बारे में जोन भी हमरा लगे गीत मिलल, वो गीत आहे कौनी बाबा गजब रउआ बानी है, कैसन सोनरा बुलवले रउआ बानी है। मने देखी माता डर के मारे कैसन कहा तरी कि कैसन रउआ सोनार बुला देनी कि ओकरा कान छेदे पर बबुआ लगले चिल्लाए, दुख होता, उनका दर्द होता। तो ये सब बिल्कुल समाज में जे भी भावना बा, सामाजिक भावना, माता के भावना, पिता के भावना, बच्चा के स्थिति, जो भी सब कुछ बा हमरे सामने के सामने लोकगीत में वो बिल्कुल मिलेला। अच्छा, ओकरा बाद कर्णवेद संस्कार हो गई। 1 मिनट हम देख ली। जी, हमरा लगा था कि हमें 2 संस्कार छूट गए बा बोले में। शायद नामकरण संस्कार और निष्क्रमण संस्कार, ये 2 संस्कार हम शायद छूट गए हमरा से बोले में, जो 5वां 6ठा नंबर के संस्कार है। नामकरण संस्कार भी बच्चा के बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार मानल जाला, कैसे कि नाम ऐसा चीज़ बा जो बच्चा के समाज में प्रतिष्ठा दिलावेला। नाम से ही व्यक्ति पहचानल जाला। नाम रखे के भी हमनी के शास्त्र में कहल गईल बा कि बहुत ही सोच समझ के नाम बच्चा के रखे के चाहिए। बालक अगर होता ओकर 2 अक्षर के नाम होके के चाहिए, सम। बालिका होके 3 अक्षर के नाम, विषम। और ओकरा बाद में जैसे आकारांत शब्द के प्रयोग बा, जैसे कि सीता,
ई सब ए तरह के शब्द के प्रयोग बाटे नाम रखे में। अच्छा, बालक के जब नाम रखाई तो ओकर नाम ओकर जौन मास में जन्म भइल बा ओके देवी देवता के आधार पर भी रखा सकेला। फिर ओकर नाम नक्षत्र में जौन भइल बा उ नक्षत्र के आधार पर भी रखा सकेला। वीर पुरुष के नाम पर भी रखा सकेला। ये सब बतावल गइल बा कि नाम मतलब कैसन रखे के चाहिए। और लड़की के भी नाम रखे के बतावल गइल बा कि जेकर प्रभाव बहुत अच्छा पड़े, सुमधुर हो, सुंदर हो, बोले में अच्छा लगे। ये सब नाम तरह तरह के मतलब नाम बतावल गइल बा कि हाँ ऐसा नाम रखे के चाहिए, ऐसा नाम रखे के चाहिए। नाम रखे के संबंध में जो हमरा गीत मिलल वो गीत रहे, आजू के दिन आज बेसुहावन, आजू के दिन आज बेसुहावन, रउआ बबुआ के नमवा उचारी उचारी रउआ पंडित जी। मतलब पंडित जी से कहा था कि ऐसा नाम रउआ उचारी जे नाम जग के कल्याण करे, जे नाम बढ़िया होके सुने में, जे नाम बच्चा के व्यक्तित्व के विकास करे में सहायक होके, जैसे ओकर सोच ओकर विचार वही मुताबिक होके। तो नाम के बहुत महत्व बा। बच्चा के निष्क्रमण संस्कार भी हमरा से छूट गइल बा। ये जन्म के बाद के ही संस्कार बा अभी, लेकिन निष्क्रमण संस्कार जेकरा के हम उहे छठी के एगो रूप संस्कार कर सकेनी। अभी तो जब जन्म भई रहे ओकरा बाद पहला बार ओकरा के घर से निकाले मैंने सूर्य दर्शन कराए के एक तरह से कहल जा सकेला। सामाजिक बच्चा के बनावे के कह सकेला कि बच्चा भइल बा आई घरे सबे मिली जुली आ बच्चा के आशीर्वाद दी। ये संबंध में जो संस्कार बाटे एमे ननद के बच्चा के काजर लगावे के गीत मिलेला। एमे काजर लगावे के सबसे बड़ा प्रसंग बा। तो ये सब भी निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत आ जाई, जो हमारे दूगो छूट गई रहे। अच्छा, अब हम कर्णवेद संस्कार तक आ गए रहनी। कर्णवेद संस्कार के बाद अब बच्चा बड़ होके लागल, अब उपनयन संस्कार के बात कही जाई। अब उपनयन संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण संस्कार बा और वर्तमान समय में भी जनेऊ सबे जानेला, यज्ञोपवीत इस नाम से संस्कार होला, आजो होला, घर घर होला और बहुत ही विस्तृत रूप से होला। हाँ, शास्त्रगत नियम से भी होला। ये संस्कार के मुख्य रूप से उद्देश्य बा बच्चा के प्रदान करे, ऐसा शिक्षा प्रदान किया जाओ कि भविष्य में वो विद्वान बने, समाज के कल्याण करे। प्राचीन काल में ब्राह्मण परिवार द्वारा ही पिता पुत्र के पढ़ावत रहल हा, लेकिन जब शिक्षा के विशेषीकरण हो गई तो ओकरा बाद आचार्य के लगे बच्चन के भेजे जा गई कि अब आचार्य के लगे बच्चा जाई, ओ जा रही ब्रह्मचर्य नियम के पालन करी और शिक्षा ग्रहण करी। बालक के शिक्षा ग्रहण करे खातिर आचार्य के पास ले जावे के काम पिता करी, पितामह करी और ज्येष्ठ भ्राता करी। ओकरा अलावा केहू के शास्त्रगत अधिकार नहीं के मिलल। उपनयन आचार्य के समीप बैठना, इस संस्कार के करे के भी बहुत नियम बाटे और एकर समय भी निर्धारित बा। ऐसा कहल शास्त्र में कहल गइल बा कि माघ, फागुन, चैत, बैशाख, ज्येष्ठ ये सब में ई संस्कार हो सकेला। कुछ विद्वान आषाढ़ के भी कहेले कि आषाढ़ में भी ई संस्कार हो सकेला। बढ़िया बा कही। ये संस्कार के नियम बहुत ही विस्तृत बा। वह सबे जाने नी, मुंडन बा एकरा अंदर, मेखला बंधाई एकला अंदर, ब्रह्मचारी भिक्षा मांगल एकरा अंदर। आज और वह सभी देखे नहीं कि जब कहीं यज्ञोपवीत होता तो मंडप बनता, बच्चा के भिक्षा देवे के जोन वर्णन बाटे, जोन भिक्षा देवे के कहल गइल बा ओकरा उद्देश्य बा कि अब तू ब्रह्मचारी हो गइला, अब तारा गुरु के आश्रम में रह के शिक्षा प्राप्त करे के बा, सामाजिक चीज से दूर रह के भोजन भी मांग के करे के बा। सब कुछ ब्रह्मचर्य जीवन के अंतर्गत एक जीवन जीवे के एक तरीका, एक शैली बच्चा के एक विद्वान बने के तरफ जैसे सोना के तपावल जाला वो क्रिया बच्चा के साथे होई विद्वान बनावे खातिर। संस्कार ये उपनयन संस्कार बा। ओकरा खातिर तैयार कइल, बच्चा के तैयार कइल कि अब तू ज्ञान प्राप्त करे खातिर आगे बढ़ा, सारा नियम के पालन करा। एकर संबंध में भी जोन गीत मिलेला, एकर विधि विधान से संबंधित बहुत सारा गीत बा। मंडप बनता ओकर गीत बा, मानव के भावना, माता के भावना के, माता के करुण भी की बाटे हमार बच्चा चल जाई, इससे संबंधित भी गीत बा। विधि विधान बाटे जैसे कि भिक्षा मांगता ओकरा संबंधित भी गीत बा। मेखला के बारे में वो भी गीत बा।
हमरा रिसर्च कार्य के दौरान भी एगो जानकारी गीत मिलल रहे एकरा में कि हालांकि वो गीत हमरा मगही भाषा के में भी मिलल रहे, तो वो गीत हम थोड़ा बताएं कि चार गो ललनमा मंडप पर शोभे, दशरथ के चार गो ललनमा मंडप पर शोभे, केर देलन मूंज के डोरी, केर देलन मीगा के छाला, केर देलन पिया रोजनुआ मंडप पर शोभे। एजा और हमनी के लोकगीत में सबसे प्रमुख राम, कृष्ण, सीता, दशरथ, कौशल्या, इस सब ही ऐसन कैरेक्टर बा जे हमनी के लोकगीत में भरपूर दिखेला। यही के माध्यम में व्यक्ति विशेष के कह के उनके नाम के द्वारा कहल जाला कि ये व्यक्ति उहे के प्रतिरूप बानी, उहे के तरह बानी, मतलब एक संकेतात्मक शब्द के प्रयोग बाटे इन लोग के नाम लेकर। आज भी कहीं घर में शादी होला तो कन्या के सीता, वर के राम कहल जाला, हुए सब बात बा। अच्छा, संस्कार एकरा बाद विद्यारंभ संस्कार हुई, कैसे कि अब बच्चा के तैयार कर देवे गईल कि चला अब तू जा, विद्यारंभ तार हुई, अब तू उपनयन हो गई, अब तू तैयार हो गई कि चला अब शिक्षा ग्रहण करे के बाद। तो वेदारंभ संस्कार के भी महर्षि व्यास बतवले बाड़े कि हाँ वेदारंभ संस्कार जरूरी बा, कैसे कि अब विद्या के प्रारंभ करे के बा, जैसे वेद अध्ययन करे के बा। पहले के जमाना में विद्या प्राप्त करे में वेद अध्ययन सबसे प्रमुख बा, कैसे कि वेद में जौन बात कहल गई बा संपूर्ण जीवन के सार बा। 4 वेद बा सभी जानता, और प्रत्येक वेद के शिक्षा प्राप्त करे के टाइमिंग भी बता। वेद के समय सीखे में 12 साल के समय बा, तो अगर चारों वेद के जिज्ञाता बा ओकरा 48 वर्ष तो लग जाई। अच्छा, विद्यारंभ संस्कार के यज्ञोपवीत धारण करके ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करके विद्यारंभ संस्कार के लिए तैयार बा। अब एक तरह से मान ली कि उपनयन संस्कार बा। आज के ज़माना में विद्यालय प्रवेश परीक्षा हो गई, अब चला पास हो गई नहीं, अब चला विद्यारंभ सत्र प्रारंभ हुई, वेदारंभ सत्र के प्रारंभ बा, ऐसे मानल जा सकेला समझे खातिर। अच्छा, वेद के शिक्षा प्राप्त करे के बा। विद्यारंभ के संबंध में भी हमरा गीत मिलल, वो गीत बाटे कि अड़हुल के फूलवा कवनी फूलवा, अड़हुल के फूलवा कवनी बरुवा, फूल हवन है हो फूल हवन है, आहे घाम चलत कुम्हिलास पढ़न जइए तिरहुत है। अब देखी तिरहुत पढ़े जाइए, जगह जगह काशी, तिरहुत, जगह जगह शिक्षण संस्थान रहे। अब वही के अब यह तो बात बा कि सब गीतों के रचना कब भइल बा एकर कोई भी स्पष्ट प्रमाण हमने के मिलल, पर जब तिरहुत जाए के वर्णन बा। बच्चा जब पढ़े जाई, घाम में चल के जाई, गोड़ में जली, छाला पड़ी, धूप लागी, बहुत कुछ होई, पर तपे के बाद तभी तो विद्वान बने के बाद। जी बिल्कुल सही बा, ब्राह्मण के मूंज, क्षत्रिय के रेशम, जी बिल्कुल हम बिल्कुल मिलल बा। अब हम जब मतलब ना चर्चा करनी, लेकिन ब्राह्मण के मूंज जी बिल्कुल सही बा। अब यही बात हम कर्णछेदन में भी कहल गइल बा कि ब्राह्मण के सुई से, क्षत्रिय के चांदी से, सोना के सुई से क्षत्रिय के चांदी के, और वैश्य के लोहा के सुई से कान छेदाई। इतना, लेकिन अब बताइए इतना सामाजिक विभेद हमनी के शास्त्र में हो गइल बा, जो कि क्या सही रहे का गलत रहे विषय में हम ना बोले के चाहें। ये सब बात सही बात जी, हमरा भी पता बा कि हर वर्ग खातिर अलग अलग वर्गीकरण हो गइल बा, कि अब मुंज जोन बा जनेऊ में, हाँ मुंज के बाद बा ओकर उत्तरीय जोन होई ओकरो खातिर भी अलग अलग के चर्म के बात कइल गइल बा। ये सब तो विविधता मिलले बा, हर संस्कार खातिर मिलल बा। अच्छा, वेदारंभ के संस्कार के जो गीत हो गए, वेदारंभ हो गए। एक बाद सीमांत समावर्तन संस्कार, जो कि 12वां संस्कार बा, एकरा के स्नान संस्कार भी कहल जाला। समावर्तन संस्कार के मतलब बा कि ब्रह्मचर्य जीवन के समाप्ति करके, स्नान करके वापस बालक अब विवाह योग्य हो गई, अब ओकर विवाह कइल जाए, अब वो सामाजिक बनी। अभी ले ब्रह्मचर्य बा, समाज दुनिया से कटल बा, शिक्षा ग्रहण करत बा, आचार्य के पास बा,
लेकिन अब समाज में सामाजिक बने के समय बा। बिना समावर्तन संस्कार कईल विवाह संस्कार करे के उल्लेख नहीं के कईल गईल। माने जब भी विवाह संस्कार हुई ओकरा प्रति समावर्तन संस्कार हुई। हमरा नहीं लागत कि हमनी के समाज में समावर्तन संस्कार होला कि ना, हमरा नहीं पता, लेकिन हमरा इतना जरूर पता बा कि साउथ में आज भी समावर्तन संस्कार होला। विवाह से पहले ही संस्कार कईल जाला। समावर्तन संस्कार में जब व्यक्ति विद्वान हो गए, सारा शिक्षा ग्रहण कर ले, आचार्य से अनुमति प्राप्त करी। आचार्य से अनुमति प्राप्त करे के बाद फिर वो ओकरा के एक दिन घर में बंद रहे के बाद सूर्य के दर्शन नहीं के करे के, फिर दूसरा दिन आचार्य के लगे हवन कुंड के लगे आवे के बाद यज्ञ होई, पूजन होई, 8 दिशा से आइल कलश रखे से ओकरा स्नान होई। स्नान करे के बाद ओकरा सूर्य स्तुति करे के बाद जटा नाखून कटी, उबटन लगा के नहाई, तब नया वस्त्र पहनी, तब अब वो स्नान संस्कार पूर्ण होई। ओकरा बाद आचार्य से अनुमति लेके दक्षिणा देके आचार्य के संतुष्ट करके घर लौट आई। दक्षिणा कुछ हो सकेला, लेकिन कुछ शास्त्र में गो दक्षिणा के भी वर्णन मिलेला, परंतु कभी कभी ऐसा भी उल्लेख मिलेला कि अपने सामर्थ्य अनुसार जे भी हम आचार्य के दे सकें, क्योंकि सभी लोग एक समान ना दे सके दक्षिणा, उससे अपन सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देवे के बात कहल गई बा। एकरा से संबंधित गीत भी हुए बाटे कि बच्चा जब शिक्षा ग्रहण कर लेले बा, माता इंतजार कर तरी कि अब पुत्र आई हैं हमार, अब कितना उत्सुक बाड़ी, कह तरी कि बहुत ऐसा गीत बा जिसमें हमरा भी मिलल बा कि कह तरी बच्चा के फूफा जैसे कि जाई देख ली, आधा रास्ता देख ली, आवत हुई हैं। ये सब तरह तरह के गीत बाटे, सामाजिक हृदय के जो भाव बा उससे रिलेटेड सब गीत बा इसके अंतर्गत आई। जैसे गीत बा काशी जी से पढ़ी लिखी आई हैं सुंदर बउआ, जुड़ावे लगली अम्मा अपन नयनवा। तो बस ये सब गीत बा कि जिसमें ओकरा अब इंतजारी बा कि अब आई, अब परिवार में खुशी के माहौल बा, विद्वान बन के आई, अब विवाह के तैयारी कल जाई। ओकरा बाद सबसे महत्वपूर्ण संस्कार विवाह संस्कार के बारी आवता। 13वां संस्कार विवाह संस्कार बाटे। विवाह संस्कार सबसे प्रमुख संस्कार मानल गईल बा और आजो सभी जगह ई संस्कार होला। सामाजिक बने खातिर संस्कार के बहुत जरूरी बा, आवश्यक बा। व्यक्ति सामाजिक बनेला, हवन यज्ञ सब कुछ कर सकेला यही संस्कार कैला के बाद, वो सब पत्नी सथे। ओकरा बाद वंश वृद्धि के भी ओकरा काम करे के बाद सामाजिक बहुत बड़ा दायित्व बा। विवाह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण मानल गईल बा। अच्छा, विवाह संस्कार के पाणिग्रह संस्कार भी कहल जाला, रोज सभी जाने नहीं। हमनी के शास्त्र में 8 प्रकार के विवाह के उल्लेख बा, जिसमें ब्रह्म विवाह सबसे श्रेष्ठ मानल गईल बा। वर्तमान समय में जो भी विवाह होला कि वर कन्या के एक दूसरा के घर आ जाके और विवाह के बात तैयार करके एक दूसरे के विवाह मतलब पर विचार करके कि यहाँ ब्याह हुई उजा ब्याह हुई, जो बातचीत करके विवाह तैयार होला परिवार जनों के द्वारा, वही ब्रह्म विवाह से पूरी तरह मिलत जुलत बा। और एक मिनट 12वां संस्कार हम बता देनी है समावर्तन संस्कार बा, जिसमें विद्या ग्रहण करे के बाद ओकरा के आचार्य के यहाँ से नहवावल जाई, फिर ओकरा बाद वो अपन घरे आई। विवाह संस्कार पर हम बानी। विवाह संस्कार करे के इतना विधि विधान बारे बस सबे जाना तनी, बहुत लंबा चौड़ा। पहले तो 6 दिन 8 दिन विवाह के प्रसंग चलो। विवाह जब से तय हो गई ओकरा बाद से लड़की के विदा होके अपन ससुरारी गई, ओजा ले विधि विधान चलता, सब विवाह संस्कार बा। इतना विस्तृत वर्णन बा कि अगर एक विवाह संस्कार पर अकेले बोलल जाओ तो पूरा एक दिन चल जाई। विवाह संस्कार और आज विवाह संस्कार जैसे भी होला बहुत सब चीज़ सिमट गई बा। समय की कमी, कहीं लोगों के पास समय नहीं खे और इतना अब सामर्थ्य भी नहीं खे लोगों के लगे कि अब विवाह के प्रसंग इतना लंबा दिन चलाई, महीना दिन लोग घर जाके बैठत रहे विवाह के केहू के यहाँ। अब सब चीज़ के स्वरूप बदल गई बा, लेकिन संस्कार बा और वे संस्कार शास्त्र के नियम के अनुसार भी होला। कुछ सामाजिक नियम भी बन गई बा, कुछ जो रीति रिवाज विवाह के बाटे हर जगह के, हर समाज के, हर जाति में थोड़ा थोड़ा अंतर तो बढ़ले बा, लेकिन आधार शास्त्र ही बा। अब विवाह संस्कार के एगो सबसे बड़ा हम सोचे नहीं कि सबसे बड़ा एगो रस्म जूता चुराई रस्म तो सबे जानत हो के हम आपके हैं कौन फिल्म से आ गई। अब हमरा तो कहीं शास्त्र में ना मिलल कि कौन शास्त्र में कौन
कौन गृह सूत्र में, कौन स्मृति ग्रंथ में, कहाँ ये मिलल बा, ना हमरा कहीं ना मिलल। विवाह संस्कार के समय तरह तरह के हास्य प्रसंग भी बाटे, लेकिन एकरा के उस संदर्भ में जोड़ लिहल गई और हमरा लगा था कि आज घर घर ही संस्कार के रूप में, विधि रस्म के रूप में जूता चुराई घर घर होता। विवाह के संबंध में जितना गीत बा, असंख्य गीत बा, कहल जाओ तो समुंदर से कम नहीं खे। इतना गीत बा, मतलब हर प्रसंग के। पहला बार विवाह तय भइल, सगुन आइल तो सगुन के गीत हो गए, अरे अरे सगुनी तू सगुन लेके अइहा, तो हरे सगुनवा ए सगुनी, होई है बेटी के बियाहनु हो। विवाह प्रसंग में वर पक्ष के गाना, कन्या पक्ष के गाना, हल्दी लगावे के गाना, हल्दी चढ़ाए के गाना, चुमावन के गाना, कितना कितना रस्म बा, बहुत सारा गीत बा। ए में भी हास्य प्रसंग के भी गीत हमनी के मिल जाला। विवाह प्रसंग में गाली बा, पूरी तरह हास्य प्रसंग बा, विदाई बा, करुण रस बा, बारात आवता ओकर वर्णन मैथिली गीत में हमरा शिव नाचारी गीत के रूप में मिला, जो शिव के बारात के वर्णन बा। देखिए बिल्कुल रौद्र रूप बा, वीर रूप बा। हालांकि नाचारी हमनी के भोजपुरी में लिखे, मैथिली में मिलेला। एकर से संबंधित जौन गीत बा सभी लोग जानेला, सुनी है, शिव भी गावेला। अच्छा, अपन शोध कार्य के दौरान हमरा परीक्षण के एगो गीत मिलल, मगही भाषा में परीक्षण के गीत, बड़ा अच्छा लगल हमरा कि ये गीत के लाइन बा कि राम जी के मोरिया मन भावन लागे, देखई में सुहावन लागे, माई है ना जानू मलिया के बुने गुने, राम जी के सिर गुने है मने देखी एजा। कि राम जी के सिर पे मोरी कहला, इतना सुंदर लागता कि एकर कारण का बा कि जोन बनैले बा माली ओकरा हाथ के गुण बा, कि राम जी के कारण, राम जी पर के माथा पर बैठल बा, ओ कारण वो इतना सुंदर लागता। तनी सा देख ली, राम जी के मोरिया मन भावन लागई, देखई में सुहावन लागई है, माई है ना जानू मलिया के बुने गुने, राम जी के सिर गुने है, राम जी के रूप मन भावन लागई, देखई में सुहावन लागई है, माई है ना जानू राम जी के रूप गुने, स्वरूप गुने है। माने राम जी के ऊपर सब कुछ इतना सुंदर लागता। राम जी के जोड़ा इतना सुंदर बा, दर्जी के बनावल के कारण बा कि राम जी पहनले बाने ओकरा कारण सुंदर बा। वही तरह जूता चमार के बनावल कारण इतना सुंदर बा कि राम जी के पैर में बा, वही खातिर इतना सुंदर लागता। मतलब एजा देखी दुल्हा के राम स्वरूप कहल गइल बा और परीक्षावन में ही गीत गावल जाला, हमरा ऐसा मिलल। अच्छा, विवाह संस्कार में फिर विदाई गीत बा, फिर कन्या जब नेग मांगे के भी गीत बा, बहुत सारा गीत बा, भंडार बा गीत के। और आखिर पर एक से एक भोजपुरी में हमन गीत गायिका लोग बाटे, सभी लोग गावता, बहुत अच्छा गावता, सभी के पास बहुत भर भर के कलेक्शन बा। बहुत अच्छा खुशी होला कि आखिर पेज और आखिर के लोग एकरा के आगे बढ़ाव के काम करता, बड़ा अच्छा लागेला। अच्छा लावण्या मैम प्रणाम, बहुत अच्छा लगा आप सुन रही हैं। ओकरा बाद अब विवाह के प्रसंग हो जाला, फिर विवाह के बाद परिवार चलेला, सामाजिक कार्य होला, सामाजिक सब कुछ होला विवाह में। फिर विवाह के जब आश्रम के बाद कल जाला तो फिर विवाह के बाद हम वानप्रस्थ पर चलेम कि कैसे कि विवाह संस्कार के बाद सीधे वानप्रस्थ संस्कार के वर्णन हो गइल बा। कैसे कि बाद के जोन भी संस्कार होला वो सब संस्कार फिर बच्चा के संस्कार में आ जावेला, जो कि रवा गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतनयन, जातकर्म में सब जो भी मिलल बा, जो हम चर्चा कर देले बानी रवा सभी के सामने। फिर ओकरा बाद हाँ वानप्रस्थ संस्कार जीवन से विरक्ति का जीवन के सारा दायित्व के पूरा करे के बाद जब व्यक्ति अपना के प्रभु में लीन होके के इच्छा होला कि अब चली एक तरह से कहल जाओ कि 4 धाम यात्रा आजकल के जोन हो गइल बा कि चली अब सांसारिक जीवन से दूर होके अब तनी भगवान के शरण में चलल जाओ, तो वानप्रस्थ संस्कार हुए के एक रूप रहला। वानप्रस्थ संस्कार में
वन वन में घूमे साधु के भांति। यही तरह के उल्लेख बाटे। और एकरा खातिर भी बाटे कि फिर पूजा पाठ अनुष्ठान करके ही घर से निकले के बा। ओकरा खातिर भी जोन गीत बा वो पूर्ण रूप से जो भी गीत बा सब निर्गुण के अंतर्गत ही सारा गीत आ जाई। और उसका बाद संन्यास बाटे तो वे व्यक्ति वन में चलत चलत संन्यास ग्रहण कर ली। ओकरा बाद अब जीवन से मोह माया। तो वर्तमान समय में कब कब ऐसा भी हो कि वन जाई सीधे संन्यास आश्रम हो जाला, जैसे कि सीधे सन्यासी बन जाला, संन्यास भी बन जाई। ओकरा सामाजिक सारा दायित्व पूरा हो गइल बा, सब कुछ काम हो गइल बा। अब सिर्फ ईश्वर भक्ति में लीन होके के समय बा। एमे भी निर्गुण ही गायल जाला। हमनी के लोक में बहुत सारा निर्गुण मिलेला। अभी भरत शर्मा व्यास जी बानी हो कि बहुत अच्छा बहुत निर्गुण गैले बानी। और ये सब हमनी के हाथी हा सभी बड़ बड़ लोग बा, शारदा सिन्हा जी बानी, सभी लोग बहुत अच्छा नामी, विंध्यवासिनी देवी जी बानी, सभी के हम सुने नहीं। शोध कार्य के दौरान भी हमें सभी के सुने के मौका मिलल और बहुत कुछ सभी से सीखे के मिलल, जाने के मिलल। संन्यास आश्रम के संबंध में जो गीत बा, अच्छा एक चीज़ और हम बताए के चाहें कि हमनी के भोजपुरी भाषा में कबीर जे रहनी, कबीर के जो भी साहित्य बा ओकरा के साधु कड़ी या पंचमेल खिचड़ी हिंदी साहित्य के लोग कहले बा। ओमे भी सभी भाषा के मेल मिलेला। अवधी, ब्रज, भोजपुरी, खड़ी बोली सब कुछ मिलेला। और कबीर ने भी भोजपुरी में भी रचना कैले बा, जैसे गीत बा कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, चंदन काठ के बनल खटोलना, तापर दुल्हन सूतल हो, इहो गीत बा। और ओकरा बाद कबीर जी के भी गीत बा जे लोग के भी पता हुई। और हमरा भी शोध कार्य के दौरान गीत मिलल, वो भी सब निर्गुण ही मिलल। ओकरा बाद हम अंत्येष्टि अंतिम संस्कार की बात करें, जे संस्कार अंत्येष्टि संस्कार कहाला। अंत्येष्टि संस्कार व्यक्ति के अंतिम संस्कार 16वां संस्कार कहल गइल बा। ये संस्कार व्यक्ति स्वयं ना करे, मरे के बाद ओकर परिजन, बंधु बांधव, पुत्र करे के कहल गइल बा। ये संस्कार के भी बहुत तरह तरह के विधि विधान बतावल गइल बा। हमरा शोध कार्य के दौरान एक किताब मिलल रहे जिसमें मॉरिशस के मतलब परंपरा के बतावल मिलल रहे कि मॉरिशस के मतलब ओजा मतलब संस्कार में जैसे ही लोग बा गइल बा भोजपुरी भाषा बा, तो कैसे ओजा के संस्कार में का जैसे अंतर बा कि सेम बात। तो हमरा किताब में मिलल कि मृत्यु के पश्चात ओजा के मतलब कि व्यक्ति के मृत्यु हो जाए तो शव के 2-4 दिन रख देल जाला कि ये आशा से कि कहीं उमें फिर से प्राण आ जाए। ये मतलब ऐसन भी हमरा वर्णन मिलल बा। मृत्यु संस्कार सबसे अधिक हृदय विदारक बा, वर्णन मिलल बा। गीतन के भी वर्णन बाटे। हमनी के यहाँ मृत्यु संस्कार में गाए जाने वाला गीत ऐसा कोई नहीं है कि केहू के घरे केहू मर गए लोग बैठ के गीत गा के, ऐसा हृदय विदारक घटना बा कि ओजा वो घड़ी केहू के गाए के शुद्ध ना रहेला, फिर वो निर्गुण चलेला। अब जैसे हमरा एगो निर्गुण मिलल, हमनी के तरफ गाए जाए वाला निर्गुण रहे, शोध कार्य के दौरान ही हमरा मिलल। कौनो राजा के सिपहिया हमरा ले जाला हो, कौनो राजा के सिपहिया हमरा ले जाला हो, कौनो राजा के सिपहिया। आत्मा जाती है परमात्मा में मिले, 4 कहार मिले डोलिया उठावले, 4 कहार मिले, 4 व्यक्ति कान्हा पर ले जाता। गगरी में पनिया भरल जाला हो, कौनो राजा के सिपहिया हमरा ले जाला हो, कौनो राजा के सिपहिया। गगरी में पनिया भरल जाला हो, आगे आगे गागर जाला, उधर फोड़ाला भी, जो भी विधि विधान होला। हरी हरी बांस के हरी हरी डोलिया, हरी हरी बांस के हरी हरी डोलिया, चदरी में मुहवा छुपावले जाला हो, कौनो राजा के सिपहिया हमरा ले जाला हो, कौनो राजा के सिपहिया हमरे ले जाला हो, कौनो राजा के सिपहिया। अंत समय में सब कुछ सभी के आत्मा के परमात्मा में मिल जाए के बा। जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रक्रिया संस्कार के माध्यम से जीवन के अच्छा बनाए खातिर कइल जाला। संस्कार के हमनी के जीवन में बहुत महत्व बा। और हमरा लगे जो भी हम अपने शोध कार्य के दौरान जानकारी हमरा मिलल, जो भी हम अभी ले हमरा मिल पावल बा हमरा के सामने, उनमें से कुछ प्रस्तुत करे के आज कोशिश करनी।
और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते नहीं आखर टीम के। हाँ, कमेंट हम देख लेते नहीं। 16 संस्कार खाती कोनो किताब, 16 संस्कार करे खातिर देखिए कोई हमरा एग्जैक्ट किताब ना मिल पाइल शोध कार्य के दौरान। बहुत सारा किताब हमरा मिलल, जैसे दयानंद सरस्वती के संस्कार विधि, और एक किताब और रहे हमरा, देखिए मैं ध्यान से उतरता, वो किताब में भी 16 संस्कार के हम बता दें रवा। वो किताब में भी संस्कार के वर्णन बाटे। बहुत सारा जगह जगह अलग अलग वर्णन बाटे। जैसे कि संस्कृत के भी बहुत सारे ग्रंथ मतलब किताब बाड़ी सन, ओमे भी बतावल गईल बा कि थोड़ा जैसे हम कहते नहीं कि गृहसूत्र में कोई मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, व्यास स्मृति में, अलग अलग जगह अलग अलग वर्णन बा। केहू एक दूसरे के बात के कटले नहीं खे, लेकिन हर कोई अपना विचार दिले बा कि हाँ हमरा हिसाब से ये संस्कार ये घड़ी करे के चाहिए, ये संस्कार के ई महत्व बा, ये संस्कार के ई महत्व बा। तो संस्कार के तो हमनी के जीवन में महत्व बढ़ले बा। संस्कार के बिना व्यक्ति के जीवन अधूरा बा। संस्कार गीतन के बिना व्यक्ति अपन समाज के चीज के ना गा सकेला। संस्कार गीतन के चाहे जे भी लोकगीत बनल, ओकर बने के कारण सबसे प्रमुख हमरा ई लागला कि सारा संस्कार गीत जे बा स्त्री प्रधान गीत बा, स्त्रियां द्वारा गाए जाए बा। संस्कार में पहले के ज़माना में आज के ज़माना खातिर हमरा लगे ना सिनेमा रहे, ना टीवी, ना फ़ोन, ना मॉल, ना मार्केट, कुछ ना रहे। तो स्त्री लोग अपन मन के व्यथा, अपन मन के भावना गीतन के माध्यम से करत रहे। चाहे वो चक्की पीसत तो श्रम गीत के रूप में, धान कूटत श्रम गीत के रूप में, रोपनी श्रम गीत, ओकरा बाद धोबी पटा पर कपड़ा पीटे ओमे गीत गाए श्रम गीत। अपना मन के बहलावे के स्त्री घर में जांत पीसत तरी, ओजा गीत गा तरी। तो हृदय के भावना के व्यक्त करे के बहुत अच्छा माध्यम रहे और अपना मन के हल्का करे के बहुत अच्छा माध्यम रहे। अब साल में एक बार मेला लगी तो जाई लोग, अब ओकरा पहले मन लगावे के ये संस्कार होत रहे। ये संस्कार के माध्यम से पारिवारिक में जुटे के बा। ऐसे तो स्त्री के घर के अंदर रहे के बा, घर के काम करे के बा, बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं के। लेकिन ये गीत के माध्यम से कहीं ब्याह होता तो चला ओजा गीत गावा, ओजा बाहरी ओजा लोग आई बाहर से, ओजा भी घूंघट में रखे अंदर गीत गावे के बा, सामने आवे के तो कोई सवाल नहीं के। तो स्त्री हृदय के मनोभावना, स्त्री हृदय प्रस्फुटित अपन भावना के गीतन के माध्यम से रचना जो भइल लोकगीत के रूप में भइल। और लोकगीत के संसार बहुत ही विस्तृत बाटे। पूरी में लोकगीत हर भाषा में, हर बोली में, हर जगह के जीवन शैली, रहन सहन, संस्कृति के समेटल ओजा के गीत बा। हमनी के भोजपुरी के भी गीत बा। हमनी के बहुत भाग्यशाली बानी कि हमनी के भोजपुरी में भी इतना तरह के साहित्य लिखल गईल बा, इतना तरह के गीत बा कि हम सभी के ओकरा के चाहिए, ओकरा समझे के चाहिए, जाने के चाहिए। भोजपुरी ये घड़ी सबसे ज़्यादा बोले वाला भाषा बिया। हर जगह बिहारी बाड़े, हर जगह भोजपुरी बोले ले। उत्तर प्रदेश के कुछ भाषा भाग में भी भोजपुरी बलिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सभी जगह, विदेश में भी सभी जगह भोजपुरी बाटे। तो आज हम बहुत बहुत धन्यवाद करब आखिर नवीन जी के कि उन लोग के माध्यम से हमरा अपना विचार, अपना जो भी शोध कार्य बा रवा सभी के समक्ष रखे के मौका मिलल। हम उम्मीद करते नहीं कि रवा सभी के हमारी अच्छा लागल हुई, बढ़िया लागल हुई। नमस्कार, प्रणाम।